दोस्तों, कौन अपनी चेतना का विस्तार नहीं करना चाहेगा? क्या आप अपनी बुद्धिमत्ता का विस्तार करना चाहते हैं? क्या आप अपनी समझदारी का खूब विकास करना चाहते हैं? क्या आप जागृत होना चाहते हैं? जागरूकता का आप एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं? क्या आप अपने मन को अत्यधिक तीक्ष्ण, तेज और बहुत ही उपयोगी बनाना चाहते हैं? तो कौन नहीं चाहेगा कि उसके मन का असीमित विस्तार हो, बहुत ज़्यादा विस्तार हो। क्योंकि ये मन की दुनिया है, मन से ही दुनिया है। और जिसका मन प्रगाढ़ है, जिसका मन बहुत केंद्रित है, वह जो चाहता है वो कर लेता है। विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन में पूरी तरह से सफलता पा लेने की होड़ में लगे हुए लोगों के लिए इस मन के विस्तारीकरण की योजना निश्चित ही पसंद आनी चाहिए, पसंद आएगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है। इतना ही नहीं, व्यापार में या फिर सामाजिक जीवन में या फिर अपने निजी व्यवहारों में हमारे मन का केंद्रीकरण, हमारे मन की एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दोस्तों, आज मैं संक्षिप्त में इस बात की चर्चा भर करना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से मन का विस्तार होता है। वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी चेतना विकसित होती है, और ये कैसे संभव होता है कि मानव इतना समझदार, इतना ज्ञानवान, इतना तेजस्वी और ओजस्वी है, और भी हो सकता है। आज हम एक बिंदु पर, एक डायमेंशन शब्द पर बात करेंगे। डायमेंशन, दोस्तों, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम 3 डायमेंशन की बात तो जानता ही है, लेकिन हम 7 डायमेंशन की बात करेंगे। गौर करिए, अगर आपने इस बात का अवलोकन किया हो तो आइंस्टीन ने भी कहा कि ये 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। ये दुनिया 3 डायमेंशन की है। किसी भी चीज का अस्तित्व 3 डायमेंशनल होता है, त्रिआयामी होता है, त्रिआयामी होता है। इसके 3 आयाम होते हैं, और वो तीनों आयाम है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 डायमेंशन की बात होती है, ये सब जानते हैं। किसी भी वस्तु का कम से कम ये 3 डायमेंशन, ये 3 आयाम तो होता ही होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब तक हम इस 3 आयाम के ऊपर नहीं उठते हैं, हमारी चेतना का उतना विकास नहीं होता है, हमारे मन का वो अद्वितीय विकास नहीं होता है। अगर हम इस 3 डायमेंशन को जान लेने के बाद भी अतिरिक्त की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जरा गौर करिए कि ये पहले जान तो लें कि ये डायमेंशन जो 3 है, दृष्टव्य है, हम देखते हैं कि हर चीज का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से अस्तित्व तो होता ही है। तो फिर चौथा डायमेंशन क्या है? चौथा आयाम क्या है? चौथे आयाम को स्पेस डायमेंशन के नाम से जानते हैं, स्पेस डायमेंशन। और 5वें को हम टाइम डायमेंशन के नाम से जानते हैं। ये क्या भला है? स्पेस और टाइम हमारे अस्तित्व के लिए कितने उपयोगी हैं, कितने जरूरी हैं। स्पेस और टाइम हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन विस्तार में हम इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में स्पेस डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि हम कितने बड़े आकाश को जानते हैं, हम कितने बड़े विस्तार को जानते हैं। हम जितने बड़े विस्तार को जानेंगे, हमारा अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण होगा। वैज्ञानिक बात है, समय के बारे में हमारा क्या मत है, समय के बारे में हम क्या जानते हैं। ये जानना, समय के बारे में जानना हमारी चेतना को बढ़ाता है।
और बड़ा ही विरोधी जैसा लगेगा कि आइंस्टीन ने कहा कि समय होता ही नहीं है, समय होता ही नहीं है। आइंस्टीन की लाइन है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि देयर इज नो टाइम बट दिस टाइम। ये समय होता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये समय होता है। थोड़ी उलझी हुई सी बात है। समय के बारे में हम कैसे अनुमान लगाते हैं, समय के बारे में हमारी सोच क्या है, बहुत विस्तार अभी नहीं, विस्तार से, लेकिन तीसरा आयाम यानी चौथा आयाम तो हमारा स्पेस का है और पांचवा आयाम हमारा टाइम का है। तो 5 आयाम तो ऐसे हो गए। फिर छठवां आयाम क्या है? ये हमारी बुद्धि का आयाम है, हमारी बुद्धि का आयाम है। अगर ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया होता कि सबकी बुद्धि एक समान होगी तो धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी समान रूप से बुद्धिमान होता, लेकिन होता नहीं। कोई अल्प ज्ञानी होता है, कोई अज्ञानी होता है, कोई महाज्ञानी होता है। ऐसा कैसे होता है? जब बुद्धि का आयाम विस्तृत करना हम सीखते हैं तो हमारी बुद्धि में अपरिमित विकास होता है। हम महाज्ञानी होने के, हम ऋषि होने के, हम दूरदर्शी होने के इस मनोवांछित कामना की पूर्ति करते हैं जब हम बुद्धि रूपी आयाम को विस्तृत करना जानते हैं। जानना तो द्वितीयक है, पहले हम ये जाने कि हमारा जो छठवां आयाम है, जो 6th डायमेंशन है, वो हमारी बुद्धि का डायमेंशन है, जिसको हम विजडम डायमेंशन कह सकते हैं, जिसको हम इंटेलिजेंस डायमेंशन कह सकते हैं, जिसको हम और लोअर ग्रेड में कहें तो इंटेलेक्ट डायमेंशन कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये हमारी प्रज्ञा का विस्तार है, ये हमारी प्रज्ञा की चेतना का विस्तार है, प्रज्ञा का विस्तार है, यानी प्रज्ञा रूपी आयाम का विस्तार है। और सातवां जिसको हम सातवां डायमेंशन कहते हैं, जिसको हम सप्रा डायमेंशन कह सकते हैं, जिसको हम सोल डायमेंशन कह सकते हैं, ये हमारा आत्मा का आयाम है। ये मैं केवल अभी बिंदु रख रहा हूं। इतने सहज और सरल तरीके से इन बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। अभी तो इन बिंदुओं के द्वारा मैं केवल उत्प्रेरित भर कर रहा हूं कि अगर आप अभिलाषी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेतना का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी जागृति का मनोवांछित विकास हो तो अपने व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार ये 7 डायमेंशन को समझना, जानना और इसे अपनाना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, अपनाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई डायमेंशन हम अपनाते नहीं हैं, हम उस डायमेंशन के बने होते हैं। तो हम अपने को जानते हैं। अगर हम 3 डायमेंशन को अपनाने जैसी कोई बात करें तो ये बात करना ही गलत है, क्योंकि अपनाने जैसी कोई बात नहीं है। हम 3 डायमेंशन को जानते हैं, हम स्पेस रूपी 4th डायमेंशन को जानते हैं और टाइम रूपी 5th डायमेंशन को जानते हैं। उसी तरह से जो बुद्धि रूपी डायमेंशन है, जिसको हम इंटेलिजेंस डायमेंशन कहेंगे, या और फिर जो हमारा सोल डायमेंशन है, जो 7वां डायमेंशन है, जिसको हम जानते हैं, तो जानने के बाद हमारी चेतना का स्वयमेव वो विकास होता है। जो कहा कि जान ही तुम ही होई जाए। जो उसे जानता है, उसे माने जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर माने जो उस संपूर्ण चेतना को जानता है। कौन सी संपूर्ण चेतना? जिसको कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते हैं। वो चेतना जिससे सब कुछ बना हुआ होता है, वह चेतना जो सब कुछ होने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम उसे जानते हैं तो वो हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, हम वही होते हैं जो जिससे हम बने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बार मैं इस बात की पुनरावृत्ति करूं कि अगर हमारी अभिलाषा है कि हम अपने आप को
उच्च शिखर तक ले जाएं, तो हमें इन सातों डायमेंशन को, सातों आयामों को, 7 डायमेंशंस को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हम इस विषय पर विस्तार से वीडियो में बात करेंगे। अभी केवल एक प्रेरणा के लिए, उत्प्रेरणा के लिए केवल बिंदुवार तरीके से बिंदुओं को प्रस्तुत किया है मैंने। आगे इस बात पर मैं बात करूंगा। धन्यवाद।